यकसा न हो सके। एक को हसद ने नार का राही बना दिया, पाला था 4 बेटों को उम्मुल बनीन ने, चारों को करबला का सिपाही बना दिया। हज़रत अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें अली का शिया बनाया। उसका एहसान है कि उसने हमें ईद गदीर जैसी खुशी इनायत फरमाई। यकीन मानिए कि ईदें तो और बहुत सारी हैं, लेकिन वो पार्टनरशिप की ईदें हैं। पता नहीं ये मजमा कहाँ बैठा हुआ है। वो पार्टनरशिप की ईदें हैं, ये हमारी निजी ईद है। तो ऐसा लगे कि हाँ गदीर का जश्न हो रहा है, गदीर अपने आबोताब पे है, तमाम शोरा अपनी मेहनत करके जा रहे हैं, कुछ लोग वहाँ बातें कर रहे हैं, कुछ वहाँ बातें कर रहे हैं, और जबकि गदीर में लोग इधर उधर नहीं थे, बिल्कुल एक जगह पे जमे हुए थे। मैं बग़ैर किसी तमहीद के 4 मिसरे पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि कितना सुनाना है मुझे और कितना पढ़ना है। जहाँ जहाँ हज़रात हैं एक एक लफ्ज़ की तवज्जो कि ज़माने भर में उजागर गदीर का दिन है, ज़माने भर में उजागर गदीर का दिन है, इसीलिए तो मुनव्वर गदीर का दिन है। अगले जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ, कोई चुप रहेगा मुझे यकीनन अफसोस होगा कि ज़माने भर में उजागर गदीर का दिन है, इसीलिए तो मुनव्वर गदीर का दिन है। हर एक शिकवे गिले को मिटा दो ये कहकर, चुप ना होइएगा, हर एक शिकवे गिले को मिटा दो ये कहकर, जरा सा बोल दो हंसकर गदीर का दिन है। भाई पैगाम लेते जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ा पीछे वाले भी देखिए। सबके ऊपर साकित, मौलाए कायनात की ज़ात ऐसी है जो किसी के ऊपर साकित नहीं है, सबको बोलना ही पड़ेगा, मजबूरी है बोलना। हर एक शिकवे गिले को मिटा दो ये कहकर, शायरी सुनते हैं तो मेराज पे होंगे आप। हर एक शिकवे गिले को मिटा दो ये कहकर, जरा सा बोल दो हंसकर गदीर का दिन है। अली हैं जिस तरह सारे जहान के रहबर, अली हैं जिस तरह सारे जहान के रहबर, हर एक ईद का रहबर गदीर का दिन है। भाई मदा सुने थोड़ी देर के लिए। अली है जिस तरह सारे जहान के रहबर, हर एक ईद का रहबर गदीर का दिन है। हाथ जुड़े हैं जिगर आपकी हथेली पे रख रहा हूं, जैसे जी चाहे सुनिएगा कि मुनाफिकों की ज़बान ता हया सिल जाती, कली हर एक मोहम्मद के दिल की खिल जाती। ये हाथ जुड़े हैं, अंदाजा करवाइएगा मुझे कि हाँ जश्न गदीर हो रहा है। करबला जंगल में हुई, गदीर मैदान में ऐलान हुआ। करबला इतना ओपन क्यों हुई, गदीर इतना छुप कैसे गई? कली हर एक मोहम्मद के दिल की खिल जाती, मुनाफिकों की ज़बाता हया सिल जाती, कली हर एक मोहम्मद के दिल की खिल जाती, हर एक दिल में उतर जाती करबला की तरह अगर गदीर को ज़ैनब की ज़ात मिल जाते। पता नहीं मजमा कहाँ है। खुदा खुश रखे जितने लोग हाथ उठा के दाद दे रहे हैं, खुदा किसी कमीने का मोहताज न बनाए उन्हें। कली हर एक मोहम्मद के दिल की खिल जाती, मुनाफिकों की ज़बाता हया सिल जाती, हर एक दिल में उतर जाती करबला की तरह अगर गदीर को ज़ैनब की ज़ात मिल जाती,
अगर गदीर को ज़ैनब की ज़ात मिल जाती, यहाँ से मतलब मैं पढ़ता हूँ, उलमा इकराम से बिलखुसूस तवज्जो आसिफ भाई और जितने लोग हैं, अगर नया मफहूम हो तो बताइएगा कि हाँ अभी तक नहीं सुना था, कि अगर गदीर को ज़ैनब की ज़ात मिल जाती, हव्वा के दोनों बेटे भी यकसा न हो सके। अब दिल्ली है ये, पता नहीं कैसे सुना जाएगा, पहली महफिल है मेरी यहाँ। हव्वा के दोनों बेटे भी यकसा न हो सके, एक को हसद ने नार का राही बना दिया। जितना बड़ा इस्तकबाल करिएगा मेरी शायरी को दाद नहीं होगी, अज़मत उम्मुल बनीन को सलाम होगा। हव्वा के दोनों बेटे भी यकसा न हो सके, एक को हसद ने नार का राही बना दिया। पाला था 4 बेटों को उम्मुल बनीन ने, चारों को करबला का सिपाही बना दिया। आबाद रहे, खुश रहे। और थोड़ा करीब आ जाए भैया, बड़ी मेहनत हो रही खुदा की कसम। अच्छा कुछ लोग देखिए, सबको बुलाया भी नहीं जाता, बुलाने पे नाराज ना हुआ करिए। और मैं आपको गदीर की महफिल में बुला रहा हूँ, कोई चंदा तो नहीं मांग रहा हूँ आपसे कि चंदा वंदा मांग रहा हूँ आपको पैसा दे। भैया आइए, यहाँ जश्न है, यहाँ खुशी मिलेगी आपको। तकदीर जगाने का सबसे अच्छा मौका है गदीर की महफिल में जागना। यहाँ जागते रहिए, तकदीर जाग जाएगी। हव्वा के दोनों बेटे भी यकसा न हो सके, एक को हसद ने नार का राही बना दिया। पाला था 4 बेटों को उम्मुल बनीन ने, चारों को करबला का सिपाही बना दिया। अब पहले आपकी अमानत पढ़ दूं, इसलिए कि मेहंदी हसन भाई ने कहा था कि मिसरे पे कुछ शेर ज़रूरी होने चाहिए। अगर देखिए मिसरा ऐसा है कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर लगे कि हाँ मेहनत हुई है तो बोल दीजिएगा कि वो किस तरह से भला ला सकेंगे ताबे गदीर, वो किस तरह से भला ला सकेंगे ताबे गदीर, कि जिनके खून में शामिल नहीं शराबे गदीर। देखिए ताब से ले आइए, कि जिनके खून में शामिल नहीं शराबे गदीर। न जाने बंदों को क्यों दुश्मनी है इस दिन से, खुदा की कसम, न जाने बंदों को क्यों दुश्मनी है इस दिन से। खुदा ने खुद ही किया है, खुदा ने जबकि किया खुद ही इंतखाबे गदीर। खुदा ने खुद ही किया जबकि इंतखाबे गदीर। हमारी नस्ल थी ताहिर तो ये सिला भी मिला, हमारी नस्ल थी ताहिर तो ये सिला भी मिला। एक सलवात पढ़े बाबा से, पढ़े आजो भैया। अच्छा हमारे यहाँ ये महफिलों की मजबूरी हो गई, कोई जाता है तो जब तक उसे पहुँचा नहीं देते वापस ही नहीं लाते नजरों को। न जाने बंदों को क्यों दुश्मनी है इस दिन से, खुदा ने खुद ही किया जबकि इंतखाबे गदीर। हमारी नस्ल थी ताहिर तो ये सिला भी मिला, हमारे दिल पे उतारी गई किताबे गदीर। कहाँ बैठ गया है मजमा। हमारी नस्ल थी ताहिर तो ये सिला भी मिला, हमारे दिल पे उतारी गई किताबे गदीर। सकीफा वालों पे लानत जरूर करता है, जो नहीं करता वो न बोले। सकीफा वालों पे लानत जरूर करता है, वो जिसने पढ़ लिया एक बार भी निसाबे गदीर। अब 2 शेर हैं, जैसे जी चाहे सुने। खुदाए पाक की भी ईद है ये ईद गदीर,
दूसरा मिसरा लग गया हो तो बोल दीजिएगा। खुदाए पाक की भी ईद है ये, ईद गदीर। कोई भी लिख नहीं सकता कभी सवाबे गदीर। अरे जिस दिन खुदा ईद मनाए उस दिन जो है सवाब कौन लिखेगा? सवाबे गदीर। सकीफा वालों के सारे चराग सूख गए। पता नहीं कहाँ है दिल्ली का मजमा। सकीफा वालों के सारे चराग सूख गए। हर आसमान पे रोशन है आफताब क़दर। सकीफा वालों के सारे चिराग सूख गए। हर आसमान पे रोशन है आफताब क़दीर। अब यहां से हाथ जुड़े हैं, मतलब सुनिएगा। चेहरा उदास जो था उसे शाद लिख दिया। वीरानियों का शहर था आबाद लिख दिया। अगर शायरी से वाकफियत है तो यहाँ नहीं होंगे, सिदरा पर होंगे। चेहरा उदास जो था उसे शाद लिख दिया। वीरानियों का शहर था आबाद लिख दिया। कैदी की तरह आया था सरवर के सामने। सरवर ने हुर के माथे पे आजाद। पता नहीं दिल्ली कैसे सुनता है। हाथ जुड़े हैं। चेहरा उदास जो था उसे शाद लिख दिया। वीरानियों का शहर था आबाद लिख दिया। कैदी की तरह आया था सरवर के सामने। सरवर ने हुर के माथे पे। नौजवान दोस्तों, आजाद लिख दिया। लिखनी थी मुझको सजदे खालिक की आबरू। कागज पे मैंने सैयद सज्जाद लिख दिया। खुदा की कसम, आपको जश्न गदीर का वास्ता है। लहजा सुन के दाद न दीजिएगा मुझे। शेर अगर हो तो बोलिएगा। चेहरा उदास जो था उसे शाद लिख दिया। वीरानियों का शहर था आबाद लिख दिया। कैदी की तरह आया था सरवर के सामने। सरवर ने हुर के माथे पर आजाद लिख दिया। लिखनी थी मुझको सजदे खालिक की आबरू। कागज पे मैंने सैयदे सज्जाद लिख दिया। अरे राहिब के वास्ते जहां लिखा था ला वलद, पता नहीं कहाँ है दिल। अरे इस्तेमाल कर लीजिएगा शेर का। राहिब के वास्ते जहां लिखा था ला वलद, शहने वहीं पे साहिबे औलाद। आबाद रखे। राहिब के वास्ते जहां लिखा था ला वलद, शहने वहीं पे। वक्त बहुत कम है, 1 बजे तक महफिल का इख्तिताम होना है। इसलिए मैं अपने टाइम के अंदर साहिबे औलाद लिख दिया। मतलब संभालिएगा, उम्र शायरी से बड़ा मतलब पढ़ रहा हूं। हिफाजत करिए उलमा किराम से। मेहदी हसन भाई, सजदे का वक्त आया। सजदे का वक्त आया तो ठहरे न ज़ीन पर। सजदे का वक्त आया
तो ठहरे ना जीन पर, एहसान और बढ़ गया सरवर का दीन पर। मतले का हक अदा नहीं हुआ, मैं महफिल में हूँ, यूट्यूब उठा के देखिएगा जहाँ मैंने पढ़ा है क्या माहौल था। सजदे का वक्त आया तो ठहरे ना जीन पर, एहसान और बढ़ गया सरवर का दीन पर, एहसान और बढ़ गया सरवर का दीन पर। दहशत से मर ही जाएगी ये फौज अशकिया, अब्बास हाथ रख दे अगर आस्तीन पर। ना ना ना, दहशत से मर ही जाएगी ये फौज अशकिया, अब्बास हाथ रख दे अगर। जिसने एक बार मजलिस सुनी होगी और उसने सुना होगा कि बीबी ने अब्बास को अपना बेटा कहा था, बेटा उम्मुल बनीन का, बीबी ज़हरा ने कहा मेरा बेटा। इससे बड़ा शेर मेरे उम्र शायरी में नहीं है कि अब्बास हाथ रख दे अगर आस्तीन पर। अब्बास को दिया था अमानत के तौर पे, अब्बास को दिया था अमानत के तौर पे, ज़हरा को एतमाद था उम्मुल बनीन पर। इससे बड़ा शेर मेरे पास नहीं है भैया, मैं महफिल में हूं, उससे बड़ा शेर नहीं है मेरे पास। अब्बास को दिया था अमानत के तौर पे, ज़हरा को एतमाद था, जिसको जनाब अली असगर के सदक़े में पैर मिले हैं, जैसे जी चाहे इस्तक़बाल करे, कोई शिकवा नहीं होगा। ज़हरा को एतमाद था उम्मुल बनीन पर, आया था इम्तिहान में झूले को छोड़कर। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, आया था इम्तिहान में झूले को छोड़कर, नजरें थी अंबिया की उसी नाज़रीन पर। 6 महीने का बादशाह आया है मैदान में, हुसैन के हाथों में आया था इम्तिहान में। आखिरी शेर है, इस्तक़बाल कर दीजिएगा। आया था इम्तिहान में झूले को छोड़कर, नजरें थी अंबिया की उसी नाज़रीन पर। बेचैन थी जमीन के चश्मे निकाल दूं, बेचैन थी जमीन के चश्मे निकाल दूं, असगर ने पांव ही नहीं रखा जमीन। खुदा सलामत रखे, आपने हौसला अफजाई फरमाई। आया था इम्तिहान में झूले को छोड़कर, नजरें थी अंबिया की उसी नाज़नीन पर। बेचैन थी जमीन के चश्मे निकाल दूं, खुश रखे खुदा आपको। बेचैन थी जमीन के चश्मे निकाल दूं, असगर ने पांव ही नहीं रखा जमीन पर। एक हुक्म है, जबकि मैं पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन एक मतलब आया था इम्तिहान में झूले को छोड़कर, नजरें थी अंबिया की उसी नाज़नीन पर। बेचैन थी जमीन के चश्मे निकाल दूं, असगर ने पांव ही नहीं रखा, असगर ने पांव ही नहीं रखा। बोल दे,
जमीन पर। फिर जनाब अली असगर के हवाले से शेर सुनिएगा। औलिया की हयात जीने दे, औलिया की हयात जीने दे, इश्क हैदर के जाम पीने दे। पहले नारा लगा के हैदर का, मुझको मुफ्ती के होठ सीने दे। ऐसे सुनेंगे शायरी तो कहा जाएगी यार। ये हाथ जुड़े सुन लीजिएगा, शायरी सुन ले। औलिया की हयात जीने दे, इश्क हैदर के जाम पीने दे। पहले नारा लगा के हैदर का, मुझको मुफ्ती के होठ सीने दे। मुझसे दुनिया का माल ले ले खुदा, इश्क हैदर के बस खजीने दे। जिससे मदहे अली की सैर करूं, फिक्र के ऐसे कुछ सफीने दे। शेर सुन रहे हैं? फिक्र के ऐसे कुछ सफीने दे। अब सुनिए शेर। मेरे कानों ने सुन लिया है हुसैन, मेरे कानों ने सुन लिया है हुसैन। ऐ मेरी आंख अब नगीने दे। ना 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 ना, चलिए आपके मिजाज के शेर पढ़ दो। मेरे कानों ने सुन लिया है हुसैन, ऐ मेरी आंख अब नगीने दे। ये आपकी तरफ से शेर है। मैं जो होता वहां तो कह देता, शरीक हो जाइएगा। मैं जो होता, मेहंदी हसन भाई, मैं जो होता वहां तो कह देता, हक के ज़हरा को एक कमीने दे। ना थक के ना सुने खुदा के वास्ते। ना ना ना, मैं जो होता वहां तो कह देता, हक के ज़हरा को एक कमीने दे। अरे हुस्ने यूसुफ को भीख लेनी है, हुस्ने यूसुफ को भीख लेनी है। शाह के अकबर जरा पसीने दे। बोल दे खुदा के वास्ते। आखिरी दो शेर। हुस्ने यूसुफ को भीख लेनी है, शाह के अकबर जरा पसीने दे। सुन ले, बोली असगर की जात खालिक से, कब कहा जिंदगी के जीने दे। अफसोस न कराइएगा। बोली असगर की जात खालिक से, कब कहा जिंदगी के जीने दे। काम कर दूंगा नूह से भी बड़ा, काम कर दूंगा नूह से भी बड़ा। ऐ खुदा मुझको 6